हम देखते हैं कि गोकू ओमनी लॉर्ड से बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जब तक नहीं मारूंगा जब तक मुझे तुम्हारी आंखों में वो डर बिल्कुल भी नहीं दिख जाता। तभी इसी के ऊपर रायगासु कहता है, भूल जाओ, तुम मेरी यानी कि तीसरे सुप्रीम ओमनी गॉड रायगासु की आंखों में डर देखोगे। भूल जाओ सैयन, तुम अभी काफी ज्यादा अनजान हो मेरी ताकतों से। मैं तीसरा सुप्रीम ओमनी गॉड हूँ और यहाँ तक कि तुम्हारा फादर ऑफ ऑल सैयन मेरा सामना नहीं कर सकता, तो तुम भला मेरे सामने आखिर क्या ही चीज हो। और तभी जैसे ये बात रायगासु कहता है, हम देखते हैं कि वो गोकू की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। तभी गोकू भी अपना हमला सीधा रायगासु के ऊपर करता है और तभी हम देखते हैं कि उस हमले से दोनों के हमले का एक साथ काफी तेजी की तरह टकराते हैं, जिससे कि वहाँ पर तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी ये सब देख के आरिमा कहता है, मुझे अभी तक सच में यकीन नहीं होता है कि इसके जैसे सैयन ने इस तरीके की खास ताकत को अचीव कर लिया है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सच में रायगासु को हकीकत में हरा सकता है, क्योंकि इस वक्त रायगासु अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। सच में ये सब देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और तभी हम दूसरी तरफ यामोशी को देखते हैं, जो कि अब धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट यामोशी से कहते हैं, हे यामोशी, आखिर तुम्हें भला क्या लगता है, क्या हम उन लोगों को रोक भी पाएंगे? क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है? गोकू सामा उस सुप्रीम ओमनी पैलेस में जो अकेले गए हैं, क्या तुम्हें लगता है वो जिंदा लौट के आ भी सकते हैं? तभी इसी के ऊपर यामोशी ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, उसके बारे में तो मैं खुद कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बात रही जहाँ तक हमें सब कुछ ठीक करने की, उसके लिए हमें सबसे पहले सुपर ड्रैगन बॉल की ज़रूरत होगी। हम उससे अपने मल्टीवर्स का ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन इस समय पर हमें किसी एंजल की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस वक्त आप अपनी सारी शक्तियाँ को खो चुके हैं और इस वक्त हमें एक एंजल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम कभी भी उस सुपर ड्रैगन बॉल से सुपर शेंड्रॉन को कभी भी समन नहीं कर पाएंगे। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट यामोशी से कहते हैं, तो हम क्या इसका मतलब ये सारी कोशिशें बेकार में कर रहे हैं? अगर बाय चांस सेंजीरो उन ड्रैगन बॉल्स को यहाँ पर ले भी आता है तो उनका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं बनता। तभी इसी के ऊपर यामोशी ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो हमें एक एंजल के बारे में बता सकता है और वो हमारे लिए इस सुपर शेंड्रॉन को समन कर सकता है, लेकिन वो हमारे मल्टीवर्स का ही शख्स था और मुझे ये भी नहीं पता वो इस तबाही के बाद जिंदा भी बचा होगा या फिर बिल्कुल ही राख में बदल चुका होगा इस वक्त। और तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद यामोशी वहाँ से तुरंत ही जाने लगता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी यामोशी के साथ जाने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम सेंजीरो को देखते हैं, जो कि इस वक्त ड्रैगन बॉल गॉड ज़ाल्मा के पैलेस के बाहर खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि सेंजीरो अपने मन ही मन कह रहा होता है, तो आखिरकार मैं आपके पैलेस के बाहर पहुंच ही गया ड्रैगन बॉल गॉड ज़ाल्मा, और लगता है मुझे अब अपने असली रूप में आना ही होगा और उन ड्रैगन बॉल को जल्द से जल्द यहाँ से लेके तुरंत ही जाना होगा। और तभी ये कहने के बाद सेंजीरो ड्रैगन बॉल गॉड ज़ाल्मा के पैलेस के अंदर तुरंत ही चले जाता है। और दूसरी तरफ हम गोकू और रायगासु की फाइट को देख रहे होते हैं और वो अपने हमले एक दूसरे पे लगातार कर रहे होते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो ओमनी लॉर्ड पैलेस काफ़ी ज़्यादा नुकसान खा रहा होता है और वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है। तभी ये सब देख के आरिमा कहता है, मुझे नहीं लगता
ये ओमनी लॉर्ड का पैलेस ज़्यादा देर तक टिक पाएगा, तो क्यों ना मैं इस लड़ाई को और भी ज़्यादा आसान बना दूं। और तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद आरिमा अपनी पावर को थोड़ा और ज़्यादा अप करता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो ओमनी लॉर्ड पेरिस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि आरिमा उस धमाके से बड़ी आसानी से बच जाता है, लेकिन रायगासु और गोकू उस धमाके से काफ़ी मुश्किल से बच पाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। वो लगातार अपने हमले एक दूसरे के ऊपर जारी रखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर वेजिटा भी आ जाता है, वो भी उस हमले से बच नहीं पाता और वो भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। तभी इसी के ऊपर वेजिटा कहता है, क्या ये आखिर भला क्या हुआ? उस छोटे से हमले ने इस पूरे सुप्रीम ओमनी लॉर्ड पैलेस को एक ही झटके में खत्म कर दिया।